प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजिस रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे साथ लाइव हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। परमेश्वर आपको इस कलाम के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा मुझे सिखाइए और मुझसे बात करिए ताकि पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सब लोग सीखने पाए और तेरे वचन पे चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं हर एक पर अपना अनुग्रह अपना अभिषेक बना करके रखिए पिता। और प्रभु यीशु मसीह आपकी दया आपकी करुणा हम सबके ऊपर ऐसे ही बने रहे। आज का वचन नेटवर्क पिता परमेश्वर हर एक चीजें प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर डेबरा का जिन्होंने मुझे अपने इस पेज पर इनवाइट किया और परमेश्वर GRM टीम को इस मिनिस्ट्री को बहुत आयत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और सिस्टर डेबरा और उनकी पूरी टीम को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर सैटरडे एवरी सैटरडे जो हूँ यहाँ पर इस पेज पर GRM पेज पर परमेश्वर के वचन को लेकर के आती हूँ। और जैसा कि आज भी परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है और जो वचन है जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पे शाऊल के लिए बोला गया है और यीशु मसीह शाऊल से बात कर रहे हैं कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो उस समय इस वचन ने मुझसे बात किया कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आज भी परमेश्वर हमसे और आपसे इस बात को करता है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम और आपके जीवन में भी परमेश्वर इस क्वेश्चन को रखता हो कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये क्वेश्चन केवल शाऊल के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे और आपके लिए भी है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे शाऊल के जीवन को तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 3री आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। ये था एक शाऊल का जीवन जो यहाँ पर कलीसिया को उजाड़ रहा है, कलीसिया के लोगों को जो है मार रहा है, पीट रहा है और घसीट घसीट करके उन्हें बंदी गृह में डाल रहा है। इस टाइप का ये शाऊल का जीवन है जो परमेश्वर में नहीं है, ये परमेश्वर में नहीं है। और जहां पर अगर हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय तो यहाँ पे लिखा है शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। शाऊल जो है परमेश्वर के साथ चलने वाले उसके चेलों को घात करता है, यानी कि धमकाता है, परेशान करता है और उन्हें घात करना यानी कि चोट पहुंचाने की फितरत में यहाँ पर है, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें और आपसे बात कर रहा है। और उसके आगे लिखा है कि उसमें दशमिक के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिससे वो इस पद पर पाए उसे बांध कर यरूशलेम ले आए। यानी कि जो कोई भी अगर वहां पे पाया जाता है तो वो उसे क्या करे, बांध करके ले करके चले आए। परंतु चलते चलते जब वो दशमिक के निकट पहुंचा तो अचानक से एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ये जीवन जो था शाऊल का जीवन था और इसका जब हृदय परिवर्तन हुआ तो एक ज्योति आसमान से उसके ऊपर चमकी। ये ज्योति जब उसके ऊपर चमकी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? और अगर हम इसी के वर्जन में देखेंगे तो वहां पर भी जो है प्रेरितों की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसकी प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय और उसकी
22 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर भी कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों की पुस्तक और उसका 22 अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत में कि मैंने पुरुषों और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदी गृह में डालकर इस पद को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। यहाँ पे मरवा रहे हैं और जो है बंदी गृह में डाल रहे हैं। और उसके बाद लिखा कि इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनमें मैं भाइयों के नाम चिट्ठी लेकर दशमेश को चला। और जब वो वहां से चला तब वो जो है परमेश्वर ने उसे वहां पर दर्शन दिया। और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो यहाँ पे लिखा है कि मैं हे शाऊल हे उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। शाऊल ने जब प्रभु से पूछा कि हे प्रभु कौन है, उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आप उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। अब तू नगर में जा और जो तुझसे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया शाऊल को। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर रहे हैं कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी जीवन शाऊल की तरह हो कि जिस तरीके से शाऊल जो है वो परमेश्वर को सताता था, यानी कि जो चीजें परमेश्वर को भाती नहीं थी, वो जो चीजें परमेश्वर को भाती नहीं है, यानी कि हम परमेश्वर को सताते हैं। और ये शाऊल का जीवन परमेश्वर को नहीं भा रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अगर हम चलते हैं यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी 16वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आप क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो ले। जब हमारे जीवन में गलत काम और पाप होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। यहाँ पे शाऊल उठता है, अपने जीवन को क्या करता है, बदल डालता है। उसका यहाँ पर हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपने पापों को धो करके क्या करता है, वो अपने जीवन को बदल डालता है, उसका जीवन बदल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे यही बात कर रहा है, क्योंकि भजन संहिता 124 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा हुआ है हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया है। हमारा जीव जो है, यानी हमारा जीवन पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया है। हमारा जीवन शैतान के जाल से छूट गया है और जाल क्या है, फट गया और हम बच निकले हैं। हम बच निकले हैं क्योंकि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हमारी सहायता किसके वाला, परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे और आपसे ये बात कर रहा है कि जिस तरीके से शाऊल का जीवन था, कहीं हमारा और आपका जीवन तो नहीं है। हम कहीं प्रभु यीशु मसीह को सता तो नहीं रहे। एक बार हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर हमसे और आपसे भी ये क्वेश्चन खड़ा कर दे कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तुम मुझे क्यों सताते हो। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को सता रहे हैं क्योंकि हमारी ज्योतिर्मय आंखें बंद हैं। हम उन आंखों से परमेश्वर की बात को नहीं देख पा रहे हैं। हम उन आंखों से परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे क्या चाहता है, उसकी बुलाहट क्या है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आज हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर का दिया तो आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल होगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। आज परमेश्वर की बुलाहट को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे जीवनों में हमारे कान जो है वो संसार के चकाचौंध से और उसके आवाजों से जो है बंद हो चुके हैं, कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। उसके उस रोशनी में, उस चकाचौंध में हम परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, उसकी बुलाहट को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रतिदिन वो हमें बुलाता है, प्रतिदिन वो हमसे बात करता है, लेकिन हमारे जीवन में जो है हमारे जीवन में परमेश्वर को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ निराशा देना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे कह रहा है कि तू जिसे तू सताता है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन से प्रभु जो है दुखी हो। और उसके आगे लिखा है कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान और शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार हो जो मसीह ने किया है, कि मरे हुओं में जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल उस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो, क्योंकि वो हमारे और आपसे आशा रखते हैं। दूसरी चीज जो हमारे जीवन से परमेश्वर दुखी होता है, और वो दुखी होता है कि हम रोज प्रार्थना करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए। और उसमें एक वर्ड्स आती है कि जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते वैसे तू भी हमें माफ करेगा। आशा रहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करेगा, लेकिन हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते। तो क्या परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से खुश है? वो क्वेश्चन हमारे और आपके लिए भी है, केवल शाऊल के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमारे लिए और आपके लिए भी, कि जिसे तू सताता है। क्या हम और आप प्रभु यीशु मसीह को सता रहे हैं? अपने जीवन में एक बार झांक करके देखें, और कि क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम दूसरों को माफ कर पा रहे हैं। तीसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय, यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय और उसकी 37वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। 22 अध्याय उसकी 37वीं आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? शायद नहीं। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या हम कुछ ना कुछ संसार का ऐसा कार्य कर देते हैं जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर दुखी होता है। वचन में लिखा भी है कि तू परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, यानी कि दुखी मत करो। और परमेश्वर यहाँ पे शाऊल से कह रहे हैं कि तू जिसे तू सताता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यीशु मसीह को सता रहे हो? हमारा जीवन ऐसा है कि परमेश्वर को लग रहा हो कि हम उसको सता रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आज हम परमेश्वर से प्रेम तो रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी होती है। शायद मन हमारा कहीं और होता है, या शायद हमारी बुद्धि कहीं और होती है, कि या हमारे प्राण कुछ और बोलते हैं, हमारा अंदर का कॉन्शियस कुछ और बोलता है, आत्मा कुछ और बोलती है। प्राण जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा कुछ और कहती है। आत्मा कहीं और है, तो परमेश्वर के पास बुद्धि है, परमेश्वर के पास मन लगा है, लेकिन आत्मा कहीं और है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अपनी सारी बुद्धि, प्रेम और अपने प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम कर। हमें परमेश्वर की हुजूरी में जाना है तो पूर्ण रूप से परमेश्वर के पास जाना है, आधा होकर के परमेश्वर के पास नहीं जाना है।
अगर हम आधा होकर के परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारे जीवनों में आशीषें नहीं रहेंगी। और ये क्वेश्चन फिर हमारे और आपके लिए खड़ा हो जाएगा कि जिसे तू सताता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अगर हम तीसरी बात देखते हैं तो इफिसियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि वरन प्रेम से, सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। सिर कौन है? हमारा परमेश्वर सिर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आज हम मसीह में बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा आत्मिक जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना मसीह में होना चाहिए। हम आधे संसार के और आधे मसीह में हैं। हम जब जरूरत पड़ती है तब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम संसार की सारी बातें पूरी करते हैं अपने जीवन में। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कह रहा है कि जो वह सिर है मसीह में बढ़ते जाएं। हमारा परमेश्वर हमारा सिर है और उसने हमें सिर बनाया है, पूंछ नहीं। इसलिए हम मसीह में बढ़ते चले जाएं। और लिखा हुआ है कि जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग में ठीक ठीक कार्य करते हैं, उस करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप में बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। हमारी शरीर, हमारा जीवन एक अभिलाषाओं से भरा हुआ जीवन है, और कहीं ना कहीं हम इस अभिलाषाओं के द्वारा अपने जीवन में गलतियां कर लेते हैं। शायद हमें कुछ खाने का मन कर जाए, शायद हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाए जिससे कि परमेश्वर को दुख हो। ये जीवन हमारा और आपका ऐसा जीवन है जिसमें अभिलाषाएं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। कभी कभी हम दूसरों को सुख देने के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए अपने जीवन में उन चीजों को पूरा करते हैं और परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। परमेश्वर जो है हमें और आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर ने स्वयं शाऊल को दर्शन दिया कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परमेश्वर हमें और आपको भी दर्शन देना चाहते हैं और देते भी हैं। वो वचन के द्वारा हमसे और आपसे बात करते हैं। जिस तरीके से शाऊल से बात करी, परमेश्वर हमसे और आपसे बात करते हैं। वचन के द्वारा बात करते हैं, सपनों के द्वारा बात करते हैं, और हमारे जो अगुवे हैं उनके द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, और हम उनकी बात को सुन नहीं पाते हैं। परमेश्वर आज भी आपसे कह रहे हैं कि जिसे तू सताता है। क्या हम और आप परमेश्वर को सता रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रेम से सच बोलें और सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में है उसमें क्या करें? आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हमें और आपको आगे बढ़ना सिखा रहे हैं। हम अगर इसकी 24वीं आयत में देखें तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिजा गया है। परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता से सजा गया है, वो हमें उस जीवन को अपनाना है। यदि हम वो जीवन नहीं जीते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को सता रहे हैं या हम परमेश्वर को शोकित कर रहे हैं। उसके आगे लिखा हुआ है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पड़ोसी जो है, अगर जो भी हमारे आसपास है वो हमारे पड़ोसी हैं। और अगर हम शरीर के अंगों को देखें तो आंख का पड़ोसी कान है, कान का पड़ोसी मुंह है, मुंह का पड़ोसी मन है, और मन का पड़ोसी जो है हाथ है, पैर है। सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और हमारा शरीर क्या कार्य कर रहा है? हमारा शरीर क्या कार्य कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा शरीर जो है परमेश्वर को जो है हमारे शरीर के कार्यों के द्वारा परमेश्वर को ठेस लग रही हो? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दूसरे के, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध कौन करता है? हमारे दिमाग में गुस्सा आता है,
हमारे मन में गुस्सा पनपता है। ये किसके पड़ोसी हैं? दिमाग जो है वो मन का पड़ोसी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। लेकिन आज हमारे जीवनों में पाप भी है और क्रोध भी है। अगर गुस्सा आता है तो शायद हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो सालों साल गुस्सा रहते हैं, मुंह मोड़ के खड़े रहते हैं। क्या हम परमेश्वर को सता रहे हैं? ऐसा सोच करके हमें हर एक कदम को आगे बढ़ाना है। उसके आगे लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। हमारी छोटी छोटी बातें जीवन में शैतान को अवसर देती हैं, और हम जो हैं उन अवसर के द्वारा हम परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं। उसी के द्वारा हम जो शैतान को मौका देते हैं, उसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में आता है और हमारी आशीष को लेकर के चला जाता है। उसके आगे लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन उसे देने को उसके पास कुछ हो। जिसे प्रयोजन है यानी कि जिसको जरूरत हो उसके पास देने के लिए हो। लेकिन एक ईमानदारी का जीवन परमेश्वर हमसे और आपसे चाहते हैं। और अगर हम ईमानदारी का जीवन नहीं जीते तो इसका मतलब हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन 29 अध्याय में ये कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हमारा जीवन अनुग्रहित हो, यानी कि जब हम बोलें तो हमारे बोलने से दूसरे लोग आशीषित हो जाएं। ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है। और उसके आगे लिखा कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर की आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है, दुखी नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे और आपसे एक क्वेश्चन करे, जैसे कि शाऊल से कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे और आपसे भी बोले कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आज भी वक्त है, समय है कि हम अपने जीवन को सुधार लें, ताकि परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें। आज भी वक्त है हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, ताकि हमारे जीवनों में आशीषें बनी रहें। क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं तो हमारे जीवन में आशीषें नहीं, परमेश्वर नहीं तो हमारे जीवन में रोशनी नहीं। क्योंकि सच्ची जीवन ज्योति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और हमारे जीवन में जो आशीषें आती हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आती हैं। हमारे बंधन खुलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को तैयार करें, ताकि ये क्वेश्चन जो शाऊल के सामने आया हमारे और आपके सामने ना आए कि जे मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अपने आप को तैयार करिए। अपने जीवन में हर एक नकारात्मक बातों को हटा करके उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करिए। जो प्रभु की ओर से है उसे रिसीव करिए, और जो प्रभु की ओर से नहीं है यीशु मसीह के नाम से उसे डिस्ट्रॉय करिए, ताकि हमारा जीवन प्रभु को भाने वाला हो, परमेश्वर को भाने वाला हो, और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से दुखी ना हो, ना कहे वो हमसे कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन ऐसा हो कि पिता परमेश्वर तुझे भाने वाला हो, और हम जो भी कार्य करें प्रभु यीशु मसीह हम आपके भय में रहकर कार्य करें, ताकि पिता परमेश्वर आप हमसे ये क्वेश्चन ना कर सके कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परमेश्वर इस शब्द को हम नहीं सुनना चाहते हैं कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन तुझे भाने वाला हो पिता परमेश्वर।
हमारे जीवन से आप खुश रहें और आनंदित रहें पिता परमेश्वर। हम ऐसा चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवनों में आपकी दया, आपकी करुणा हमारे जीवनों में बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग यहाँ पर लाइव जुड़े हैं उन सब के ऊपर भी परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे पिता परमेश्वर। उन सब के जीवन से भी पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होती रहे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अपने आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें सिखाइए, हमारी आत्मिक उन्नति करते जाइए, ताकि पिता परमेश्वर इस संसार में रह करके हम आपके भाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने वाले हो सके, आपके नाम को जलाल देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मेरे खुदा सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर जो है मैं इस पेज पर, GRM पेज पर हूँ और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा। हम अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर को भाने वाले हो सके। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं इस लाइव में, इस वचन को सुना है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और जितने लोग इस वचन को बाद में सुनेंगे, परमेश्वर उन्हें भी इस वचन के द्वारा आशीष दे। कल मैं फिर अपने पेज रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री के पेज पर 10 बजे परमेश्वर के वचन को लेकर के आऊंगी और परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति करते जाएं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला हो। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं एक बार फिर सिस्टर डेवरा का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे अपने पेज पर उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं वीकली परमेश्वर के वचन को लेकर के उनके पेज पर आऊं। परमेश्वर आपको और GRM टीम को सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की।